आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं जय कुमार आप ही के परिवार मैथ्स एलिवेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और ये भी आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आ जाइए, जहां पर भी हो आप जल्दी आ जाइए फटाफट, ठीक है? क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है बिल्कुल बस क्या ही बताएं आपको, बहुत ही सुपर डुपर, ठीक है? बहुत ज्यादा चांस है इसके एग्जाम में आने के और मस्त क्वेश्चन है, आप देखो ध्यान से, ठीक है? 2022 में आया है 3 मार्क्स में, ठीक है? 2022 में 3 मार्क्स में आया है, सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन। और इसी के जैसा 2020 में आया था 4 मार्क्स में। बस थोड़ा क्या चेंज है, ये चेंज है, ये जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है? ऐसे। और 2020 में आया था 4 मार्क्स में, ठीक है? तो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए, ध्यान से देखिएगा। पहले ही पढ़ते हैं क्वेश्चन को, है ना? क्या है? The two adjacent sides of a parallelogram are represented by the 2i minus 4j minus 5k and 2i plus 2j plus 3k. Find the unit vectors. Find the unit vectors. ठीक है? Find the unit vectors parallel to its diagonals. है ना? मतलब और using the diagonals vectors find the area of the parallelogram also. सुनो क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो क्वेश्चन में ये कहा है कि एक पैरेललोग्राम है, देखो बनाकर समझाते हैं, बनाकर, है ना? बनाकर समझाते हैं इसे, बेहतर समझ में आएगा फिर, ठीक है? एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम, चलो बना लेते हैं पैरेललोग्राम, है ना? बना लेते हैं पैरेललोग्राम। ये बन गया है पैरेललोग्राम। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है? अब इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं ऐसे है, इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं ऐसे, ये, ठीक है? मतलब ये ऐसे जा रहा है ऐसे, और फिर इसे मिलाइए डायगोनल को, ये भी ऐसे है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है ना? अच्छा, और इसकी जो डायगोनल है, इसकी डायगोनल मान लेते हैं ये ऐसे है, ऐसे, और ये ऐसे है ना? और इसे यहां पर मिलाइए, इसकी डायरेक्शन ऐसे, ठीक है? अब देखो ये जो ए बी है, मान लिया ये आपका ये जो है ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है? और ये आपका वेक्टर बी है, ठीक है? अब क्योंकि दिस इज पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी क्या होना चाहिए? वेक्टर ए ही होना चाहिए। अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी क्या होना चाहिए? वेक्टर बी ही होना चाहिए, है ना? अच्छा, अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या कहा था उसे समझिए, बिल्कुल प्रेम पूर्वक समझिए, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है? पेशेंस के साथ। क्वेश्चन में ये कहा था कि एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, उसकी एडजेसेंट साइड दी थी, उसकी एडजेसेंट साइड्स दी थी। अब एडजेसेंट साइड क्या होती है, सबसे पहले तो यही समझना है आपको, ये एडजेसेंट क्या है, व्हाट इज एडजेसेंट हियर, ठीक है? तो समझिए, एडजेसेंट होता है मेरे भाई जो लगी हुई होती हैं, जो लगी हुई होती हैं। जैसे कि अब समझिए आप, मैं यहां पर ये मेरा हाथ है, जैसे समझिए ये उंगली ऐसे करके, ठीक है? अब देखो ध्यान से, ये वाली जो मेरा ये थंब है, ये जो मेरा थंब है अंगूठा, और ये जो फिंगर है मेरी, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लगी हुई हैं। जहां इसकी जड़ है वहीं उसकी जड़ है, इस अंगूठे की जड़ और इस उंगली की जड़ बिल्कुल एक ही पॉइंट पर हैं, इसीलिए ये दोनों जो है वो एडजेसेंट हैं। बात समझ में आ गई? तो एडजेसेंट वो होती हैं जिनकी जड़ एक पॉइंट पर हो, जिनकी रूट्स एक पॉइंट पर हो, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, बात खत्म, ठीक है? वो है ना, ऐसी साइड एडजेसेंट होती हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। देखना ये
ये है जैसे ये ए बी है और ये बी सी है, देखो ए बी, इसका ये बी, जिनमें एक पॉइंट कॉमन हो, जिनमें एक पॉइंट कॉमन हो वो आपकी एडजेसेंट साइड होती है। जैसे कि ए बी हो गया है, ये बी सी हो गया है। ए बी, देखो जो बी है वो ए बी का भी है और जो बी है वो बी सी का भी है, ठीक है। तो ये बी जो है वो कॉमन पॉइंट है, इसीलिए ये दोनों क्या होगी, एडजेसेंट साइड। और ये दी हुई है, यही दी हुई है, मतलब ये जो है आपका वेक्टर ए है ना, ये जो आपका वेक्टर ए है, ये जो आपका, इसको बी को यहां रख लीजिए, ए को यहां रख लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका वेक्टर ए है, ये क्या दिया हुआ है, 2i है ना, 2i माइनस 4j और प्लस, सॉरी माइनस 5k, माइनस 5k, सही है। ये है आपका ये 2i माइनस 4j माइनस 5k, 2i माइनस 4j माइनस 5k वेक्टर है। और वेक्टर b जो है आपका वो क्या है, 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, ये है। तो ये आपका वेक्टर a था और ये आपका वेक्टर b था, है ना। दोनों एडजेसेंट साइड है क्योंकि दोनों का जो पॉइंट बी है वो कॉमन है, इसका भी और इसका भी है, ठीक है। ये दोनों दी हुई हैं। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय इतना इतना, यहां तक हो गया। आगे क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स, मतलब आपको यूनिट वेक्टर बताने हैं, ठीक है। और देखो सुनो, यहां पर क्या है आपका यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है। और यहां पर क्या है, डायगोनल्स, डायगोनल्स। बात समझना भाई, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में आपसे एक वेक्टर नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे एक वेक्टर नहीं पूछ रहा है। अगर एक वेक्टर पूछता तो केवल वेक्टर कहता, वेक्टर्स नहीं कहता। अगर डायगोनल कहता तो डायगोनल कहता, डायगोनल्स नहीं कहता। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इस पैरेललोग्राम के दो यूनिट, इस पैरेललोग्राम के यूनिट वेक्टर्स बताओ ऐसे जो इसके डायगोनल्स के क्या हो, पैरेलल हो। तो इसके डायगोनल्स कितने हैं, 2, तो यूनिट वेक्टर भी कितने होंगे, 2। मतलब आपको इस क्वेश्चन में 2 ऐसे यूनिट वेक्टर बताने हैं जो इन दोनों डायगोनल्स के क्या हो, बताइए आप, पैरेलल हो, ठीक है। क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। एक इसके पैरेलल हो, इस वाले डायगोनल के, है ना, और एक इसके पैरेलल हो, इस वाले डायगोनल के। आई बात समझ, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर बताने हैं आपको। अब देखो क्या करें, तो एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले इसका डायगोनल निकालते हैं, AC। सबसे पहले इसका डायगोनल निकालते हैं, डायगोनल, है ना। फर्स्ट डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल AC, है ना, फर्स्ट डायगोनल AC, ये AC। अब देखिए A से C तक पहुंचना है तो क्या होगा, ये AB प्लस BC, क्यों होगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई, क्योंकि देखो यहां से डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, और फिर यहां से ऐसे है, ठीक है। ये देखो आप एरो, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन, मतलब A से B की तरफ और B से C की तरफ। तो इसका मतलब यहां से अगर हमें C पर पहुंचना है, AC ऐसे, तो क्या करें, अगर ऐसे चलें तो भी हम C पर पहुंच जाएंगे, A से B और B से C, और दोनों की डायरेक्शन ऐसे करके है तो इसलिए दोनों प्लस हो जाएंगे। मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों को प्लस करिए तो 2 और 2 क्या हो गया है, 4i, है ना। -4 प्लस 2 -2 माइनस 2j, है ना। -5 प्लस 3 -2k, -2k, ठीक है। ये आ गया है आपका पहला डायगोनल। अब यहीं पर क्या करना है आपको, यहीं पर एक काम कर दीजिए, इसका क्या निकाल दीजिए, इसका यहीं पर यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, इसका यहीं पर यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ AC, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर AC क्या होगा, वेक्टर AC अपॉन वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड।
क्या होगा, वेक्टर AC अपॉन वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर AC मतलब 4i माइनस 2j माइनस 2k अपॉन में अंडर रूट, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 20 और 4 24, ठीक है। तो क्या आ गया है आपका ये आपका क्या आ गया है बताइए, है ना। ये आ जाएगा आपका 4i माइनस 2j माइनस 2k अपॉन 24 आ गया है। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2√6। क्या लिख सकते हैं, 2√6। एक यूनिट वेक्टर आपका ये आ गया है। एक यूनिट वेक्टर आपका ये आ गया है ना, 2√6 24 को, है ना। 4 6 जा 24, 4 का 2 आ जाएगा 6, ऐसे कर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं, दूसरा डायगोनल, ठीक है। दूसरा वाला डायगोनल निकालते हैं। देखो यहां से देखना आप, दूसरा वाला डायगोनल निकालते हैं। एक डायगोनल आ गया है, अब दूसरा वाला निकालते हैं, है ना। दूसरा वाला कैसे निकलेगा, दूसरा वाला डायगोनल क्या है, BD, ठीक है। सेकंड डायगोनल वेक्टर BD, ठीक है। सेकंड डायगोनल वेक्टर BD, ये क्या होगा, कहां है BD, देखो भाई B से D पर पहुंचना है। कैसे चलें, या तो आप ऐसे चलोगे या आप ऐसे चलोगे। सुन लेना हमारी बात, ठीक है। B से D पर पहुंचना है। अब B से D पर ऐसे नहीं, ये तो डायगोनल है, तो कैसे चलें, या तो ऐसे चलोगे या ऐसे चलोगे। जब ऐसे चलोगे तो ऐसे B से C की तरफ, तो ये वेक्टर B है। और जब C से A की तरफ चलोगे तो एरो ऐसे लगा हुआ है, ऐसे नहीं है। सुनना बात ध्यान से, ठीक है। जब आप यहां से यहां चलोगे ऐसे, तो B से C चलोगे तो एरो ऊपर की तरफ है, लेकिन जब ऐसे जाओगे तो एरो ऐसे है, ऐसे नहीं है। अगर ये एरो ऐसे होता तो ये क्या हो जाता, वेक्टर B प्लस वेक्टर A। लेकिन अब क्योंकि वेक्टर B और वेक्टर A दोनों प्लस नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन ऐसे है और इसकी ऐसे है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर B माइनस वेक्टर A होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वेक्टर B माइनस वेक्टर A, है ना। माइनस होना है कुल मिला के, है ना। तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू वेक्टर B माइनस वेक्टर A, ठीक है। वेक्टर B माइनस वेक्टर A। ध्यान से समझते रहना दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गजब क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। कोई मतलब पॉइंट स्लिप ना हो जाए आपके दिमाग से, बहुत ध्यान से बिल्कुल फोकस, ठीक है। और जहां दिक्कत हो हमें बता देना आप, ठीक है। तो समझ में आ गया है वेक्टर B माइनस वेक्टर A क्यों हुआ, क्योंकि जब हम ऐसे चलेंगे तो B की डायरेक्शन ऐसे, लेकिन A की डायरेक्शन ऐसे है, इसलिए B माइनस A हो जाएगा। B में से A माइनस करिए, जब 2 में से 2 माइनस करोगे 0 आएगा। जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6। 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6J, है ना। 2 और 4 क्या हो जाएगा, 6J। और जब इसे माइनस करोगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। 5 और 3 8 प्लस 8K प्लस 8K। ये आ गया है आपका दूसरा वाला वेक्टर, वेक्टर BD। इसका भी यूनिट वेक्टर निकालना है, निकालिए, है ना। यूनिट वेक्टर ऑफ BD, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर BD क्या होगा, वेक्टर BD अपॉन वेक्टर BD का मैग्नीट्यूड। क्या होगा, वेक्टर BD अपॉन वेक्टर BD का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। चलिए अब वेक्टर BD कितना है, वेक्टर BD 6J प्लस 8K
6j प्लस 8k अपॉन वेक्टर BD का मैग्नीट्यूड। वेक्टर BD का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अंडर रूट, i इसमें है ही नहीं, j का कोफिशिएंट 6 है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 क्या हो जाएंगे? 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। ठीक है, तो क्या आ गया है आपका? ये आ गया है 6i प्लस 8 सॉरी 6j प्लस 8k अपॉन 10। अब ऊपर से 2 कॉमन लेके काट भी सकते हो, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3j प्लस 4k अपॉन 5। ठीक है, ये आ गया है। क्लियर? ये आ गया है आपका। ठीक है, ये आपका वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड था, है ना, सॉरी यूनिट वेक्टर था। अब यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप से, AC कैप। और ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा आपका? है जी, ये वाला क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा BD कैप, BD कैप। ठीक है, BD कैप होगा, है ना। अच्छा जी, अब आपके दोनों वेक्टर आ चुके हैं, है ना। जो डायगोनल AC था उसका भी यूनिट वेक्टर ही आ गया है, और जो डायगोनल BD था उसका भी यूनिट वेक्टर आ चुका है। ठीक है, और आपके समझ भी आ चुके होंगे। ठीक है, है ना, जुड़ना कब है, घटना कब है। अब आप दिमाग में ये भी सोचोगे, ठीक है, कि यार ये जब पैरेललोग्राम है, जब इसकी डायरेक्शन ऐसे है ऐसे, तो फिर ये ऐसे ही क्यों नहीं ली है? ठीक है भाई, जैसे AB होगा ऐसे ही DC होगा, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है, इक्वल होती है, सेम डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो जैसी ये है, जैसी डायरेक्शन इसकी होगी ऐसी डायरेक्शन इसकी होगी, और जैसी डायरेक्शन इसकी होगी ऐसी ही डायरेक्शन इसकी होगी। समझे आप? ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल्स भी होती है ना। क्लियर बात हमारी? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो हमारा यहां तक क्वेश्चन हो चुका है, यहां तक। ठीक है, यहां तक इसने यही कहा था कि एक पैरेललोग्राम है, उसकी एडजेसेंट साइड दी हुई है, तो आपको, है ना, जो उसके डायगोनल हैं उनके यूनिट वेक्टर्स बताने हैं जो उन डायगोनल्स के पैरेलल हों। तो ये वही यूनिट वेक्टर हैं जो डायगोनल के पैरेलल थे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आगे पढ़ते हैं। क्या कहा है? यूजिंग द डायगोनल वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑल्सो। अब आपको ये जो डायगोनल आए हैं, क्या है डायगोनल? एक तो ये रहा डायगोनल आपका BD, एक तो ये रहा आपका डायगोनल BD, है ना, एक ये रहा आपका डायगोनल AC, है ना, ये रहा आपका डायगोनल AC, ऐसे ही। ठीक है, तो ये जो डायगोनल आए हैं, इन्हीं डायगोनल्स का यूज करके आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया बताना है। ठीक है, इन्हीं डायगोनल का यूज करके। अब देखो भाई क्या होगा। ठीक है, देखो अब आपको बताएं क्या, कि देखिएगा ध्यान से, यहां से कर देते हैं, है ना, यहां से ये देखना ध्यान से। ठीक है, एरिया ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, डबल लाइन बना के, GR ग्राम। ठीक है, पैरेलल लाइन, पैरेललोग्राम। ओके, तो पैरेललोग्राम का सिंबल ये है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल पता हो तो उसका एरिया का फॉर्मूला ये होता है 1/2, है ना, D1 और D2 के D2, है ना, ये होता है पैरेललोग्राम का एरिया। D1 वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2 का मैग्नीट्यूड और अपॉन में 2। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और दोनों डायगोनल हमें पता चल चुके हैं। ये हमारा क्या था? ये हमारा ये था हमारा, ये जो है हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा? वेक्टर D1। ठीक है, और ये क्या है हमारा? वेक्टर D2 है। ठीक है, ये हमारा D1 है और ये D2 है, तो वहां पर रखने हैं और एरिया निकालना है ना। चलें, चलो निकालो। देखो
अब सबसे पहले क्या चाहिए हमें, वेक्टर d1 क्रॉस d2 का वो निकालना है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो भाई निकालिए क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, यहां पर निकाल लेते हैं, चलो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2 i j k है ना, i j k, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही निकालते हैं, ये बात आपको पता है भली भांति। ठीक है, वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2 i j k, तो वेक्टर d1 के लिखिए i j k के कोफिशिएंट, d1 ये रहा आपका 4 -2 है ना, 4 -2 ओके। अब d2 कहां है आपका, ये रहा, इसके i का कोफिशिएंट 0 है यहां पर, i का 0, j का 6 है, ठीक है, j का 6 है और k का 8 है, k का 8 है ना, ये आ गए हैं आपके। अब यहां पर करिए जल्दी से, क्या करना है आपको, क्या कॉमन लेना है, प्लस का i कॉमन लेना है ना, प्लस का i कॉमन, ये कैंसिल है ना, इस केस में करेंगे 8 2 जा 16 माइनस का है ना, फिर बीच में माइनस लगाएंगे और एक माइनस ये रहा तो प्लस हो जाएंगे, और 6 2 जा 12। ठीक है, फिर क्या कॉमन लेंगे, माइनस का j कॉमन लेंगे, माइनस का j, ये कैंसिल 8 4 जा 32 है ना, और इस केस में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कॉमन लेंगे, k कॉमन लेंगे, प्लस का k, ये कैंसिल 6 4 जा 24 और प्लस 0 है ना, प्लस 0। तो क्या आ गया है आपका, क्या आ गया है, वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2 आपका क्या आ गया है, ये आ गया है। देखो माइनस का 16 है, प्लस का 12 है, माइनस के 16 और प्लस का 12 क्या हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 4i, माइनस का 4i, माइनस का 32j, माइनस का 32j और प्लस का 24k, प्लस का 24k। ये आपका क्या आ गया है, वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2 है ना, क्या आ गया है, वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2। क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो हमें प्लीज जरूर बताएं। ठीक है, वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2 आ गया है। अब क्या करना है, इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए देखते रहें दोस्तों कैसे हो रहा है आपका ये क्वेश्चन। देखो यहां पर लाइन ड्रॉ करते हैं है ना, और यहां निकाल रहे हैं इसका हम है ना मैग्नीट्यूड, यहां से है ना, यहां से निकालते हैं मैग्नीट्यूड, d1 वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2 का मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर प्लस 16 है ना, और 32 का स्क्वायर 1024 और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 ये होता है 576। अब इन सबको प्लस करना है और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबको प्लस करके क्या आ जाएगा भाई, बताना जरा, सबको प्लस करके क्या आ जाएगा। ठीक है, देखो 6 और 4 10 और 6 16 का 6 हासिल 1, 7 और 1 हासिल का 8 और 2 10 और 1 11 का 1 हासिल 1। ठीक है, 5 और 1 हासिल का 6 और 0 6 और 1 का 1, ये आ गया है आपका। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 6 और 4 10 और 6 16 का 6 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 और 1 हासिल का 11 का 1 हासिल 1। ठीक है, 5 और 0 5 और 1 हासिल का 6। ठीक है, और फिर 1 का 1, बिल्कुल सही बात है, ये आ जाएगा। अब इसको रूट से बाहर निकालिए आप, क्या आ जाएगा, ये 4 से कट रहा है, 4 चौक 0 4 चौक 8 से भी कट जाएगा, 8 दूनी है ना, 8 दूनी 0 8 दूनी 16 से भी कट जाएगा, ये 16 से भी कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 16 से भी कट जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
16 गुणा 101, 16 गुणा 101 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? ठीक है, 16 एकम 16 का 6 हासिल 1, 16 0 0 और 1 का 1 और फिर 16 एकम 16, यही आ जाएगा। ठीक है, अब 16 का क्या आ जाएगा? 16 को अगर बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, उसका क्या आ जाएगा? 4। तो आपका ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 4√101, 4√101, ये आ गया है आपका 4√101। ठीक है, इसका रूट ये आ गया है। अब क्या कर देना है बस आपको, अब कर दीजिए बस। अब निकालना है आपको, एरिया निकालना था, एरिया। और एरिया क्या होता है? 1/2। एरिया क्या होता है? 1/2। ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका निकल चुका है, वेक्टर d1 वेक्टर d2 क्रॉस। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? 4√101। अब 2 से सबको पता है कितनी बार कटेगा? ये 2 बार कटेगा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2√101, 2√101 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आ गया है आपका फाइनल आंसर, है ना, 2√101 स्क्वायर यूनिट। तो कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन? भोकाल क्वेश्चन था, बिल्कुल भोकाल क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। बेहतरीन है, इसे अवश्य करें दोस्तों, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, नोट जरूर कर लेना। ओके, और अगर कोई क्वेरी हो, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हो तो आप बिंदास कमेंट करके बता दें, आपकी क्वेरी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।